आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बाइबल अध्ययन की श्रृंखला में शामिल होने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम लोग भाग 4 करने जा रहे हैं और आज के श्रृंखला में हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चलाए जाने वाले मुकदमे के विषय में बात करने जा रहे हैं, उसके विषय में हम सीखने जा रहे हैं। इससे पहले कि श्रृंखला की शुरुआत करें, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं उसकी अद्भुत आशीष, करुणा और सुरक्षा के लिए जो प्रतिदिन हम सबकी जिंदगियों में बनाए रखता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। हम इससे पहले कि श्रृंखला की शुरुआत करें, उस बहन को हम बहुत बधाइयां देते हैं जिन्होंने हमारे पिछले श्रृंखला में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारा सवाल था कि बाइबल के कुल 40 लेखक हैं और उनमें से एक लेखक गैर यहूदी था, और उनका जवाब बिल्कुल सही है। वो लूका था। लूका अंतकिया का रहने वाला था और लूका वैद्य था, प्रैक्टिशनर था, और उसने लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम दोनों को लिखा है। हम उसके विषय में अध्ययन करेंगे जब हम उस पुस्तक में आएंगे। हम आज जिस विषय में बात कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चलाए जाने वाले मुकदमे के विषय में। हम उस दिन से बात करेंगे जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, और हम उस दिन तक बात करेंगे जहां प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। हम चारों सुसमाचार का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चारों सुसमाचारों में अलग अलग नजरिए से, दृष्टिकोणों से परमेश्वर ने हमें दिया कि हम एक संपूर्ण चित्र को देख सकें कि कैसे सारी घटनाएं किन क्रमों में होकर के घटी हैं। हम उस क्रम में भी बात करेंगे आने वाली श्रृंखला में कि जिस दिन यीशु को पकड़वाया और उसके बाद से वो सारी घटनाएं, वो सारा क्रम जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए जाने तक घटा, वो सारी पूरी बातों को हम जो है विस्तार से देखेंगे। हम उन लोगों के विषय में भी बात करेंगे जो यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के विषय संदर्भ में शामिल हुए हैं। हम लोग यहूदा इस्करियोती के विषय में बात करेंगे। हम लोग हन्ना महायाजक के विषय में बात करेंगे जो उस साल का महायाजक था। हम कायफा महायाजक के विषय में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे पिलातुस के विषय में। हम लोग बात करेंगे हेरोदेस के विषय में। हम इनकी पृष्ठभूमियों को देखेंगे कि कैसे चीजें, घटनाएं वह घटना घटी हैं और कैसे उन्होंने यीशु मसीह के साथ अन्याय किया और उन्हें क्रूस पे चढ़ा दिया। ये शब्द जब हम सुनते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ तो हमको ये बात समझना होगा कि ये परमेश्वर की योजना थी। कोई भी बात ये परमेश्वर की मर्जी के बगैर, उसकी योजना के बगैर नहीं होती है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। एक उदाहरण जिसमें हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई की। क्यों 3.5 साल ही? इसका जवाब आपको मिलेगा दानियेल नबी की पुस्तक 7वां अध्याय और उसके 25वें पद में, जहां पे इस तरह से लिखा गया है कि परम प्रधान की सेवा 3.5 साल की होगी। तो ये निर्धारित था कि यीशु मसीह 3.5 साल की ही सेवकाई करेंगे। जिस दिन यरूशलेम में यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर प्रवेश करते हैं वो दिन भी पहले से निर्धारित था। अगर आप वचन को पढ़ने और समझने वाले लोग हैं तो आपको ये मालूम होगा कि अब तक यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट होने से रोकते रहे, पर अब यरूशलेम में जब वो प्रवेश करते हैं तो सार्वजनिक तौर से उन्होंने पूरे यरूशलेम के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। तो यही दिन क्यों? क्योंकि ये पहले से निर्धारित था। दानियेल नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में ये दिन पहले से परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया गया था। कई लोग कहते हैं कि मलाकी और मती के बीच में 400 साल का फर्क है। इनफैक्ट मलाकी जो है वो आखिरी पुस्तक नहीं है लिखे जाने में, भविष्यवक्ताओं में सबसे आखिरी पुस्तक ओबद्याह है। पर अगर हम बात करें तो 400 साल का गैप हम लोग बोलते हैं, पर ये वो समय कहते हैं कि वो मौन था, परमेश्वर जो है वो खामोश था। पर आपको ये जानना होगा कि परमेश्वर ने उस 400 साल में होने वाली सारी घटनाओं को पहले से दे दिया था। तो कोई भी वहां पे अनियमितता नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो चीजें छूट गई हैं या अचानक से नया नियम यीशु मसीह आ गया। ये सारी बातें पहले से परमेश्वर ने वचन में दे दी थी, ये पहले से मौजूद थी। और वो 400 साल के विषय में भी दानियेल नबी को परमेश्वर ने प्रकाशन दे दिया था। इनफैक्ट नबूकदनेस्सर को भी परमेश्वर ने दर्शन दे दिया था। नबूकदनेस्सर का दर्शन अगर आपको याद हो कि उसने एक सोने की मूरत को देखा जिसका सिर सोने का था, उसका धड़ चांदी का था, उसका बाकी का हिस्सा पीतल का था, उसके पैर लोहे के थे और उसके पंजे जो हैं मिट्टी और लोहे के थे। ये वो 400 साल की घटना है जो आने वाले भविष्य में घटने वाली थी यीशु मसीह के आने तक। तो ये सारी बातें जो हैं पहले से योजनाबद्ध थी। मैं आपको एक और उदाहरण इस्तेमाल कर देता हूं कि नूह का जो जहाज है वो 7वें महीने की 14 तारीख को अरारात पर्वत पे आके टिक गया। साधारण सी बात है,
पर आपको जानना होगा कि जो फसह के पर्व की शुरुआत हुई उसी दिन को, उसी महीने को परमेश्वर ने प्रथम वर्ष ठहरा दिया था। वो साल का 7वां दिन था उनके पुराने कैलेंडर के अनुसार, पर नए कैलेंडर के अनुसार फसह के पर्व से निसान महीना उनका पहला महीना ठहरा। और ये वो दिन था जब निसान 14 तारीख को प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। निसान 14 तारीख को इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले। निसान 14 तारीख को नूह का जहाज अरारात पर्वत पे ठहरा और निसान 14 तारीख को पहले महीने के यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। तो कोई भी चीज अलग नहीं है, कोई भी चीज नई नहीं है, बल्कि सारी कड़ियां जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये बाइबल में है, बाइबल से बाहर नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमें बुद्धिमानता के साथ वचनों को सीखना और पढ़ना होगा। नीति वचन में, भाई मैंने पहले भी कहा, नीति वचन में इस तरह से कहता है कि परमेश्वर की महिमा इस बात से प्रकट होती है कि वो ज्ञान को गुप्त में रखे, वो छुपा दे, और राजाओं की महिमा इस बात से होती है कि परमेश्वर के ज्ञान के खोजी बने। तो हम, जिम्मेदारी है हमारी कि हम परमेश्वर के ज्ञान के खोजी बने। कोई भी चीज नए सिरे से नहीं है या अलग से नहीं है, सब कुछ एक साथ, सारी कड़ियां जुड़ी हुई है। हमको ये समझना होगा। हम बात कर रहे थे फसह के पर्व के विषय में। परमेश्वर ने उन्हें 7 पर्व दिए थे। इजरायलियों को परमेश्वर ने 7 पर्व दिए थे जो उनके लिए मनाया जाना अनिवार्य था। उनमें से 3 ऐसे पर्व थे जिनको यरूशलेम में ही आके मनाना कंपलसरी था। उनके लिए तय था कि उनको चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी प्रांत में और कितनी भी दूरी पे हो, उनके लिए ये अनिवार्य था कि उस जगह से उस समय में वो यरूशलेम में पहुंचे। तो ये 3 है वो पर्व हैं जहां पे यरूशलेम में उन्हें आना अनिवार्य था। पहला पर्व है फसह का पर्व, जहां निर्गमन उसके 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने सारे मिस्र के पहलौटों को मार दिया और परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया, उस दिन परमेश्वर ने फसह के पर्व को मनाए जाने के लिए पहली बार कहा था। जब आप व्यवस्था विवरण 23 अध्याय पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा कि जहां परमेश्वर ने फसह के पर्व के लिए नियम दिए थे, निर्गमन में भी परमेश्वर ने नियम दिए, व्यवस्था विवरण में भी नियम दिए। तो उन नियमों को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, क्या चीजें उस फसह के पर्व में हो सकती थी और क्या चीजें उस फसह के पर्व में परमेश्वर ने करने के लिए मना किया था। उनमें से 2 नियम मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमारे शिक्षा से जुड़ा हुआ है। पहला नियम था कि उनको किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए परमेश्वर ने प्रतिबंधित किया था, उनको मना कर दिया था कि वो किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं करेंगे। तो सबत के दिन में, विश्राम दिन में परमेश्वर ने कार्य करने के लिए मना किया था। फसह के पर्व में परमेश्वर ने कार्यों को करने के लिए मना किया था। और फसह का पर्व ठीक उसके बाद झोपड़ी का पर्व है जो 7 दिन के लिए था। तो ये सबत के दिन तक के लिए था। तो ये 6 दिन उनके लिए कंपलसरी था कि वो किसी भी प्रकार के काम को ना करें। परमेश्वर ने उन्हें प्रतिबंधित किया था कि किसी भी प्रकार के औजार को उठाए ना। बहुत सारे और थे लेकिन हम इसको जानबूझ के इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे आगे के भाग में जुड़ता है। तो उनको किसी भी प्रकार के औजार को उठाने के लिए मना था, क्योंकि उठाना मतलब कार्य को दर्शाता है और इसके लिए वो प्रतिबंधित थे, उनको मनाही की गई थी। दूसरा जो पर्व है वो पेंटिकोस्ट का दिन है, जो जिस दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने चेलों के ऊपर उंडेली और जिस दिन जो है 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। ठीक वहां पे हमको ये भी समझ मिलती है क्योंकि विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग थे और उन्हें अपनी भाषा में सुसमाचार सुनाई दे रहा था। तीसरा जो पर्व है वो झोपड़ी का पर्व है, जिसके लिए तंबू का पर्व है, जिसके लिए उनको अनिवार्य था कि वो उस यरूशलेम में पहुंचे। तो ये 3 पर्व थे। इन तीनों पर्व में यरूशलेम में आना उनके लिए कंपलसरी था। हम फसह के पर्व की बात कर रहे हैं। तो यीशु मसीह को जिस दिन पकड़वाया वो फसह का पर्व था और ये अगले 6 दिन चलने वाला था और ये 7वें दिन सबत के विश्राम दिन के खत्म होने के बाद पूरी रीति से खत्म होता। अब इसको इस तरह से समझिए कि ये यीशु को जिस दिन पकड़वाया सैनिक आए और उनके पास तलवार थे, उनके पास हथियार थे। ये गलत था। यहां से शुरू करते हैं कि सबसे पहले यीशु मसीह को रात में पकड़वाया, ये गलत था। किसी भी, यीशु मसीह खुद कहते हैं क्या मैं डाकू हूं, क्या मैं चोर हूं कि तुम मुझे रात में पकड़ने आए हो? मैं तो दिन में तुम्हारे बीच में उपदेश देता आया हूं। क्यों यीशु मसीह ने इस बात को कहा? क्योंकि सिर्फ डाकू और चोरी जो है उनको रात में मिलेंगे, जिनको पकड़ने के लिए उन्हें इस समय में बाहर निकलना होगा। डाकू आराम कर रहे होंगे, चोर चोरी के लिए होंगे, तो ये वो समय है जब वो उनको बाहर निकलना, उन्हें पकड़ने के लिए। लेकिन एक
उपदेशक को, एक शिक्षक को, एक चंगा करने वाले व्यक्ति को इस तरह से पकड़ना असंवैधानिक था, गैर कानूनी था। यीशु मसीह को रात में जो पकड़ा गया वो गलत था। अब हम बात करते हैं कि यीशु मसीह को जो पकड़ने के लिए सैनिक आए थे, वो महायाजक के सैनिक थे, मंदिर के सैनिक थे जो उसे पकड़ने आए थे। पर क्या आपको मालूम है कि सिर्फ मंदिर के सैनिक नहीं आए थे? जो मूवीज में, फिल्मों में दिखाया जाता है कि 8-10 लोग थे, ये आपकी सोच गलत है। अगर आप वचन पढ़ने वाले लोग हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पलटन मौजूद थी। कौन कौन थे ये पलटन? ये रोमन सैनिक थे। रोमन सैनिकों की एक पलटन में 300 से 600 लोग मौजूद थे। तो यीशु मसीह को सिर्फ मंदिर के सैनिक पकड़ने नहीं आए थे, बल्कि वहां पलटन मौजूद थी। 300 से 600 सैनिक वहां मौजूद थे जो यीशु को पकड़ने आए थे। उसकी वजह ये रही थी कि उनको, रोमन्स को ये डर था कि कहीं कोई विरोध ना हो जाए और यीशु के चेले और मंदिर के चेलों के बीच में लड़ाई ना हो जाए। इसलिए वो सिर्फ सेफ्टी को, सुरक्षा को प्रदान करने के लिए वहां मौजूद थे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचे। तो वहां पलटन मौजूद थी। ये पूरी रीति से असंवैधानिक था, क्योंकि ये इनर मैटर था, ये यहूदियों का अंदरूनी मामला था। उस समय तक यहूदी लोग जो है यीशु मसीह को परमेश्वर की निंदा के इल्जाम में पकड़ने आए थे। दूसरी बात, ये तीसरी बात समझना होगा कि यीशु मसीह को जब पकड़ा तो यीशु मसीह का दोष नहीं सुनाया गया, जबकि व्यवस्था के अनुसार जिस व्यक्ति को पकड़ा जाता था उसकी दोष की घोषणा की जाती थी, पर उन्होंने उसका दोष की घोषणा नहीं की। उसे सिर्फ आए, उसे पकड़ा और उसके बाद हन्ना महायाजक के समय, रात के समय में प्रस्तुत किया। पांचवी जो बात है, यीशु मसीह को रात में न्यायालय में, हन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ये गलत है। सबत के दिन में पकड़ना गलत है, हथियार को कैरी करना, लेकर के चलना गलत है, उनको बिना घोषणा के पकड़ना ये गलत है। और उसके बाद रात में ही उनका न्याय के लिए उन्हें हन्ना याजक के सामने खड़ा किया, ये भी गलत है। किसी भी यहूदी का, किसी भी इजरायली का न्याय सिर्फ दिन के समय में होता था, रात में नहीं होता था। कोर्ट रात में नहीं लगते थे, ये अपने आप में गलत था। अब हम बीच में अगर बात करें तो हम बात करें यहूदा इस्करियोतस, जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया। इस पूरे पिक्चर में हन्ना के आने तक यहूदा का रोल है। तो यहूदा इस्करियोतस जो है, हम लोग कई बार सोचते हैं कि यहूदा जो है उसका सरनेम रहा होगा इस्करियोतस, लेकिन यहूदा का सरनेम इस्करियोतस नहीं था, बल्कि उसकी जो पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि की वजह से उसे ये नाम मिला था इस्करियोतस। ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है इस्करियोतस। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री, इतिहास में जाना पड़ेगा, और हमको उस इतिहासकार को, जो पहली शताब्दी का यीशु मसीह के बाद इतिहासकार हुआ, उसका नाम था जोसिफस। जोसिफस की इतिहास की पुस्तक को हमें पढ़ना होगा। जोसिफस ने रोमी लोगों के इतिहास को लिखा, जोसिफस ने यहूदियों के इतिहास को भी लिखा। तो जोसिफस जो है वो इस घटना को समझने के लिए बेहतर हमें समझ प्रदान करता है। यीशु मसीह के समय में जो राजनीतिक विद्रोह एक संगठन था, जिन्होंने हेरोदेस के मरने के बाद मसादा नाम के एक जगह पे हेरोदेस ने किला बनवाया था अपने ही लोगों से बचने के लिए। मसादा एक ऐसा किला था जो पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे था, और जो उसकी सीढ़ियां थी वो सांप की तरह लहराती भी थी, और कोई भी अगर आएगा जो विद्रोही है और वो नहीं चाहते कि वो ऊपर आए, तो वो उसे पत्थर फेंक के या तीर चला के मार देंगे। तो मसादा के ऊपर हेरोदेस के मरने के बाद उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया इन विद्रोही संगठन ने, और उन्होंने रोमन्स के साथ लड़ाई करना शुरू किया था। 70 ईस्वी में रोमन्स ने पूरी तरीके से मसादा के ऊपर कब्जा कर लिया, और वो विद्रोह की जो झुंड था उसी पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये जो विद्रोही झुंड था, इस समूह था, इससे रोमन्स लोग लैटिन भाषा में इस्कारा कहते थे। इस्कारा दूसरे शब्दों में जो आया वो इस्करियोतस आया। क्या यहूदा इस इस्करियोतस, इस इस्कारा समूह का हिस्सा था? इस बात को पकड़े रहिए। इस्करियोतस का एक और अनुवाद होता है, लैटिन भाषा से जो अनुवाद होता है वो है समतल जगह।
कि वो समतल जगह का रहने वाला था। हमको ये समझना होगा कि बाइबल में किसी को अगर सरनेम दिया है तो वो एक्चुअल में उसका फैमिली नेम नहीं है, वो सरनेम नहीं है, बल्कि वो जिस जगह से वो लोग बिलोंग करते हैं, जहां के वो हैं, या जिस खास घटना से वो बिलोंग करते हैं, उसकी वजह से उन्हें मिला। उदाहरण के लिए, क्योंकि मैं और आप जानते हैं यीशु मसीह को नासरी कहा गया, क्यों? क्योंकि वो नासरत का रहने वाला था। ठीक इसी तरह से मरियम मैगदलेनी, वो मरियम मगदलनी इसलिए नहीं थी क्योंकि मगदलने उसका सरनेम था, बल्कि मगदलनी वो इसलिए थी क्योंकि मैकडनल नाम की जगह से वो आती थी। और मैकडनल का अर्थ है मीनारों का शहर या प्लेस ऑफ टावर्स, एक ऐसे शहर से जहां पे मीनारें थी। और उस समय में यहोवा को छोड़ गैर ईश्वरों की वहां उपासना की जाती थी, जो टावरों में होती थी, मीनारों में होती थी। इसलिए उसका नाम, क्योंकि वो उस जगह से थी, इसके लिए उसका नाम मरियम मैगदलेनी था। तो क्या यहूदा एक ऐसी जगह से था जो समतल जगह थी? आपको ये जानना होगा कि यहूदा जो है वो गलील का रहने वाला था। और ये जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी जोसिफस के अनुसार, वो गलील से हुई थी। तो क्या, फिर से हम उसी बात पे आ जाते हैं, क्या वो इस समुदाय का हिस्सा था? क्या वो इस विद्रोही समुदाय का हिस्सा था? अगर इसी नजरिए को लेके चलें तो मुझे और आपको ये समझने में आसानी होगी कि क्यों उन्होंने यीशु मसीह को धोखा दिया, उनको पकड़वाया। आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचते हैं तो वो सीधा मंदिर में जाते हैं। अगर आप पुराने यरूशलेम के नक्शे को उठाएंगे तो आपको मिलेगा कि अगर यीशु मसीह सीधे हाथ की ओर मुड़ते तो वह पिलातुस का किला था, पर सीधे हाथ पे ना मुड़ करके यीशु मसीह उल्टे हाथ की ओर मुड़े, जहां पे आराधनालय था। आराधनालय में यीशु मसीह जाते हैं, सारे व्यवसाय के केंद्रों को बंद करते हैं, उनको कहते हैं कि तुमने डाकुओं का खो और व्यवसाय का केंद्र बना दिया है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, यीशु मसीह के समय में जो वर्ल्ड बैंक था वो मंदिर था, आराधनालय था, यरूशलेम था। क्यों? क्योंकि वहां हर प्रांत के लोग आते थे इन 3 फसह के पर्व में, और पैसे की, करेंसी की ट्रेडिंग होती थी, लेन देन होता था। क्योंकि मंदिर के अपने सिक्के थे, मंदिर के अपनी करेंसी थी, इसलिए वो जिस भी करेंसी को लाते थे वहां उसे बदल करके मंदिर के सिक्कों में लेना पड़ता था। तो यरूशलेम जो है वो उस समय में वर्ल्ड बैंक था, वहां हर प्रकार की करेंसी मौजूद थी। जब विद्रोह शुरू हुआ 70 ईस्वी में यीशु मसीह के बाद, जब यरूशलेम के मंदिर को पूरी तरह से ढा दिया गया, उसकी मूल वजह यही थी क्योंकि रोमन अधिकारी ने जाकर के वहां से 70 तोड़ों को, आप सोचेंगे 70 तोड़े कितने मामूली से हैं, 70 तोड़ों को उसने ले लिया। आपको मालूम होना चाहिए कि एक तोड़ा 26 किलो का होता था। आप 26 किलो इंटू 70 करिए तो आपको मालूम चलेगा कि उसने वहां से क्या लिया था। उसकी वजह से वहां विद्रोह शुरू हुआ, और बाद में 70 ईस्वी में जब पूरी तरह से रोमन्स ने उस के ऊपर कब्जा कर लिया, मंदिर के ऊपर कब्जा कर लिया, और सबसे पहला उन्होंने काम किया कि मंदिर में उन्होंने सुअर की बलि चढ़ाई, जो प्रतिबंधित है पूरी तरीके से। तो उसके बाद उन्होंने मंदिर को पूरी तरह से नाश कर दिया। तो यहूदा जो है वो इस विद्रोही समूह का हिस्सा था, इसलिए उसका नाम इस्करियोतुस था, इस्कारा था। और उसकी ये सोच थी कि यीशु मसीह एक राजनीतिक छुटकारे को लाएगा। हमने पिछली बार भी बात किया था कि यहूदी की एक अपेक्षा है कि वो राजनीतिक छुटकारा लाएगा, और यही एक वजह थी कि उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। उसे शायद ये लगता होगा, मेरा अपना सोच है कि उसे शायद ये लगता होगा कि वो यीशु को अगर पकड़वा देगा तो उसके चेले विद्रोह करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और उसकी वजह से ये होगा कि रोमन्स को उस समय के लिए पूरी तरह से मार दिया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के अनुयायी बहुत थे, यीशु मसीह के चेले बहुत थे, और ये आसान था कि उस समय में रोमन्स को वहां से पूरी तरीके से हटा देना। वहां सिर्फ एक पलटन थी, अगर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बात करें तो वहां सिर्फ 600 रोमन सैनिक थे, जिनको पूरे इजराइलियों के लिए मार देना बहुत आसान था, और यीशु के अनुयायी बहुत थे। तो ये शायद उसकी सोच रही हो कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो जाएगा यीशु के चेलों के द्वारा। तो शायद उसे ये लगा हो कि यीशु को पकड़वाएंगे, चेले विद्रोह करेंगे, और उसके बाद सारे रोमन सैनिकों को मार देंगे, और ये मूवमेंट जो है, ये विद्रोह का भाग जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। पर जब उसने ये देखा कि यीशु मसीह ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, उसके चेलों के भी द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया, तब वो जाके याजकों से कहता है कि मैंने एक मासूम को पकड़वा दिया।
और उसने वो 30 चांदी के सिक्के उन्हें लौटाना चाहा, उन्होंने नहीं लिया और उसे वो मंदिर में फेंक के चला गया। उसे तब रियलाइज होता है कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है। यीशु मसीह पिलातुस के पास ना जाकर के यीशु आराधनालय में गए, क्योंकि वो परमेश्वर का राज्य स्थापित करने आए थे, आत्मिक राज्य की स्थापना करने आए थे, शारीरिक राज्य की स्थापना करने नहीं आए थे। ये मैं और आप वचन से सीखते और समझते हैं। हम अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं समझता हूं कि आपके पास समय बहुत कम है और बहुत बड़े अगर वीडियो हम बनाएंगे तो शायद आप में से बहुत से लोग पूरा देखना भी पसंद ना करें। खैर, हम श्रृंखला को खत्म करने से पहले हम आज एक सवाल पूछना चाहेंगे और बड़ा मजेदार सवाल है। यहूदा इस्करियोतुस के विषय में हम बात कर रहे थे, तो यहूदा इस्करियोतुस के विषय में हम बाइबल से जानते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली, बहुत साफ लिखा है। लेकिन प्रेरितों के काम पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां यह लिखा है कि उसे वो सिर के बल गिरा, उसका सिर फूट गया और उसकी अतड़ियां बाहर निकल आई। तो क्या उसने फांसी लगाई थी या उसने पहाड़ से कूद करके आत्महत्या की थी, जिसकी वजह से उसका सिर फटा और उसके पेट फट के आतड़ियां बाहर आ गई। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। प्रभु हम सबके साथ बना रहे, हम उसकी सुरक्षा में बना